प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर का प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखेंगे। आज का जो हमारा एक्सरसाइज रहने वाला है वो 2.1 का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि प्यारे बच्चों ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट है। इसमें प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का बहुपद का थ्योरी का लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप थ्योरी का पोर्शन नहीं देखे हैं, पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, जो कि इसी चैनल पे अपलोड है। प्यारे बच्चों, बहुपद में 2 लेक्चर अपलोड किया गया है थ्योरी से रिलेटेड। पहला लेक्चर जो है वो 2.2 और 2.3 के लिए अपलोड किया गया है, और सेकंड लेक्चर जो डाले हैं प्यारे बच्चों वो बहुत बहुपद से रिलेटेड कंसेप्ट उसमें बताया गया और बेसिक कंसेप्ट पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, देन इस एक्सरसाइज को बनाइएगा, तो आपको अपने से 1 to 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद से कर पाइएगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन आंसर आज देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, इसमें एक ही थ्योरी आपको याद रखना है। इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए केवल एक ही लाइन आपको याद रखना है। बहुपद का जो भी ग्राफ होता है प्यारे बच्चों, बहुपद का जो ग्राफ होगा, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार कट करता है, तो उस बहुपद में शून्य का संख्या भी उतना ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम स्टार में लिखे भी है। किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, आप लोग जानते हैं एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसमें शून्यकों का संख्या भी उतना ही होता है। तो कोई भी बहुपद हो प्यारे बच्चों, यदि उसका ग्राफ आप ड्रॉ किए हैं, तो उसका जो ग्राफ होगा एक्स अक्ष को जितना बार कट करेगा उसमें शून्य का संख्या भी उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बार कट करेगा तो उसमें शून्य भी 1 ही होगा। यदि 2 बार कट करेगा तो उसमें शून्य का संख्या भी 2 ही होगा। अगर 3 बार कट करेगा तो 3 होगा, 4 बार कट करेगा तो 4 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है प्यारे बच्चों। कहा गया है किसी बहुपद पी एक्स के लिए, कोई बहुपद हमारा पी एक्स है, पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे की आकृतियों में दिया गया है। ये देखिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ हम लोगों को दिया गया है, आकृतियों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, और प्रत्येक स्थिति में हम लोगों को शून्य का संख्या मालूम करना, कितना शून्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा बहुपद पी एक्स का जो ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, और ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा ग्राफ है, आज देखिए एक्स अक्ष को कहीं भी कट नहीं किया है। यदि एक्स अक्ष को ग्राफ कट नहीं करेगा तो उसमें शून्यकों का संख्या हम लोग 0 बोलेंगे। एक भी शून्यक नहीं होगा तो शून्यकों की संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे प्यारे बच्चों अतः शून्यकों, अतः शून्य का संख्या बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। अब सेकंड चित्र में देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड डायग्राम में हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद का ग्राफ है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये जो गया है ये हमारा बहुपद का ग्राफ है, बहुपद पी एक्स का। कोई न कोई ऐसा दुनिया में बहुपद होगा जिसका की ग्राफ इस तरह से गुजरेगा, और ये किसी न किसी बहुपद का ये ग्राफ है प्यारे बच्चों। और ये ग्राफ देखिए आज एक्स अक्ष को एक जगह पे कट किया है। कहाँ पे कट किया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कट किया है, दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें देख पा रहे हैं हम लोग बहुपद का ग्राफ एक ही जगह पे कट किया है, तो इसका मतलब इसमें शून्य का संख्या एक ही होगा। और आपको पता है कि कोई भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उसमें शून्य का संख्या भी उतना ही होगा। और प्यारे बच्चों थ्योरी का लेक्चर में डिटेल में आप पढ़े हैं, बताया गया है कि यहाँ देखिए जहां पे कट कर रहा है वहां पे कटान बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है प्यारे बच्चों, उसमें जो हमारा एक्स नियामक होगा, एक्स नियामक ही हमारा शून्यक होता है। एक्स नियामक क्या होता है प्यारे बच्चों, शून्यक होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शून्यक बोलते हैं। या भुज का जो वैल्यू होगा, ये जो कटान बिंदु है प्यारे बच्चों, इसमें जो भुज का वैल्यू होगा, भुज का वैल्यू ही हमारा शून्य को बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, शून्य का संख्या, अतः शून्य का संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक शून्य होगा। इसमें एक ही शून्य होगा तो एक ही बताएंगे। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट थर्ड नंबर का डायग्राम देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है। यहाँ देखिए बहुपद का ग्राफ गया है इधर से, और ये ग्राफ देखिए एक्स अक्ष को आज 3 बार कट किया, 1 2 3, 3 स्थान पे कट किया है, तो इसमें शून्य का संख्या भी 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः शून्य को, अतः शून्यकों की संख्या, कितना शून्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। आज हमारा जो बहुपद का ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बार कट किया है, इसीलिए इसमें शून्य का संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। अब चौथा डायग्राम में देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा बहुपद का ग्राफ है, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए आज ये एक्स अक्ष को 2 बार कट किया है, और उसमें भी ऋणात्मक भाग में कट किया है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों शून्य हमारा ऋणात्मक में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और थ्योरी में हम लोग डिटेल में हर एक चीज पढ़े हैं, आप थ्योरी का लेक्चर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 ही शून्यक होगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है, 5वां डायग्राम देखिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को 4 बार कट किया है, एक यहाँ पे कट किया है, एक यहाँ पे कट किया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसमें शून्य का संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 4। बट यहाँ देखिए छठा डायग्राम में प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आज जो हमारा ये ग्राफ गया है बहुपद का, ये 2 जगह पे एक्स अक्ष को केवल टच किया है, स्पर्श किया है, ठीक है प्यारे बच्चों, और एक जगह पे कट किया है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जब भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को या तो टच करे या स्पर्श करे या कट करे, तो उतना ही शून्यक उसमें भी होगा। यहाँ देखिए 2 जगह पे स्पर्श किया है, एक जगह पे कट किया है, फिर भी यहाँ पे शून्य का संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। या तो हम लिखेंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्यकों का संख्या 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 जगह टच किया, एक जगह कट किया, इसमें 3 शून्यक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों थ्योरी का जो लेक्चर अपलोड किया गया उसमें डिटेल में आपको ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट बताया गया है, आप ग्राफ कैसे खींचिएगा वो भी समझाया गया है प्यारे बच्चों। आप थ्योरी का पोर्शन अवश्य देखिए, देन इस एक्सरसाइज को आपको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो एक्सरसाइज है, आपको इसमें केवल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, इसमें आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यदि आप थ्योरी का लेक्चर देख लीजिएगा तो आपसे यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा जाएगा तो आप सब्जेक्टिव का भी आप जवाब अच्छे से दे पाइएगा, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।